कंप्लीटली आपको एनसीईआरटी को फॉलो करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं क्या, केमिकल रिएक्शंस, किसके, ईथर्स के केमिकल रिएक्शंस की हम लोग बात कर रहे हैं। और देखो नेक्स्ट क्लास में जब भी आओगे, कल ही क्लास हो सकती है कि टेस्ट के बाद तुम्हारी क्लास भी हो जाए, तो जो भी चैप्टर्स हो रहे हैं उसको पढ़ के आना है। बहुत पुअर रिस्पॉन्स है, एक बच्चे ने रिस्पॉन्स नहीं किया आज, जबकि मैंने बता रखा है कि रिमर्टीमन और कोलवेज दोनों इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ठीक है। तो पढ़ के आना है। नेक्स्ट है क्या, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। टेस्ट के बाद मैं देखता हूँ ना, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, ठीक है। तो इसमें पहला है आपका रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ OH CO बॉन्ड, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ, रिएक्शन इन्वॉल्विंग द क्लीवेज ऑफ, और एक ही रिएक्शन आपको पढ़ने हैं, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। एक और है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, उसे हम लोग देखेंगे, क्लियर है। अब देखो होता क्या है कि कोई भी आपका ईथर है, कोई भी आपका ईथर है, जैसे हम लोग ले लें मिथाइल डाईमिथाइल ईथर, हम लोग ले लें, क्या ले लें, डाईमिथाइल, और इसका हम लोग रिएक्शन करवा दें किसके साथ, या इसमें लिख लें रिएक्शन विद, चलो चाहे कर लो, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड कर लेना, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड। तो ईथर का रिएक्शन हम लोग किसके साथ देख रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ। और HX में सबसे ज़्यादा रिएक्टिव कौन होता है, HI। कौन रिएक्टिव होता है, HI। तो हम लोग HI को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग ले लिए क्या, डाई मिथाइल ईथर, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दे हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ, किसके साथ, HI के साथ। तो होता क्या है कि HI किस में टूटता है, H+ और I- में। तो किसी भी H+ या I- में किसी को भी CH3 के साथ जोड़ लो, किसी को भी CH3 के साथ जोड़ लो, और किसी एक को किसके साथ, CH3O के साथ जोड़ लो। तो हम लोग को यहाँ से क्या मिल जाएगा, एल्काइल हैलाइड और एल्कोहल मिल जाएगा। तो ईथर का आप अगर रिएक्शन करा देंगे किसके साथ, ईथर का आप रिएक्शन करा देंगे हाइड्रोजन हैलाइड के साथ, HX के साथ, तो हम लोग क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड, क्या मिल जाता है, एल्काइल हैलाइड, और साथ ही साथ क्या मिल जाता है, एल्कोहल। क्लियर है। अगर सिमेट्रिकल ईथर है तो आपको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि दोनों ही एल्काइल ग्रुप सेम है। अगर H को इसके साथ भी जोड़ दे तो प्रोडक्ट क्या मिलता, सेम ही मिलता। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल ईथर हो, क्या हो, अनसिमेट्रिकल ईथर, जैसे हम लोग एक साइड क्या ले लें, इथाइल ग्रुप ले लें, और दूसरा एल्काइल ग्रुप क्या ले लें, मिथाइल ग्रुप, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें हाइड्रोजन हैलाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ। अब इसमें आपको देखना पड़ेगा कि H को किसके साथ जोड़ेंगे और I को किसके साथ जोड़ेंगे। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, क्लियर है। तो अब यहाँ पे अगर हम लोग H और I को जोड़ना है, H और I को, तो देखो दो प्रोडक्ट हो सकते हैं। ये भी, या तो ये हो सकता है कि CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ जाए, I जुड़ जाए, और प्लस CH3O के साथ क्या जुड़ जाए, H जुड़ जाए। कोई कन्फ्यूजन है। और एक तो प्रोडक्ट ये हो सकता है, या और क्या हो सकता है कि CH3 के साथ क्या जुड़ जाए, I जुड़ जाए, और प्लस CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ जाए, O के साथ H जुड़ जाए। तो अब कौन मेजर होगा कौन माइनर होगा, ये प्रोडक्ट आपको देखना है, ठीक है। तो इसके हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स एक एक करके डिस्कस करते हैं कि कब कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म होगा। क्लियर है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स, तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। क्या देखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स फर्स्ट। इसकी हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इस रिएक्शन के, और ये कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि नीट में इस बार क्वेश्चन आ जाए यहाँ से, ठीक है। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स,
आपको फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स की हम लोग बात करें तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इफ़ नन ऑफ द एल्काइल ग्रुप, इफ नन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, इफ नन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्शरी ना हो तो हमेशा ही कौन सा यहाँ पे मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। और SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है, लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म, लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म, लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ये बात समझ में आया। अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्शरी नहीं होगा तो लोअर एल्काइल ग्रुप तो हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN2, और लोअर एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, हेलो एल्केन फॉर्म करेगा। हाँ तो वेरी गुड वेरी गुड। देखो SN2 क्या होता है, SN2 किस पे डिपेंड करता है, स्टेरिक क्राउडिंग पे। जितना लेस क्राउडेड होगा उतना ही फास्ट क्या होगा, SN2, सेकेंड ऑर्डर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस। अब देखो अगर हम लोग यही एग्जांपल ले लें, सिंपल ये वाला एग्जांपल हम लोग ले लें, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो CH3 CH2 O CH3। बताओ मिथाइल और इथाइल में कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्शरी है क्या, कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्शरी नहीं है, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2। अब देखो होता क्या है, फर्स्ट स्टेप में ये प्रोटोनेट हो जाता है, क्या होता है, प्रोटोनेट, और प्रोटोनेट होके प्रोटोनेटेड ईथर पहले फॉर्म कर लेता है, क्या कर लेता है, प्रोटोनेटेड ईथर फॉर्म कर लेता है, CH3 CH2 O CH3। अब इस पे किसका सब्स्टिट्यूशन होना है, I माइनस का, इस न्यूक्लियोफाइल का सब्स्टिट्यूशन होना है। अब देखो ये ग्रुप जो है यहाँ से भी बाहर हो सकता है और यहाँ से भी बाहर हो सकता है। अब बताओ I माइनस का सब्स्टिट्यूशन जो है इस पे आसानी से होगा या इस पे, मिथाइल ग्रुप पे, क्योंकि लेस क्राउड, यानी कि CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, I, और होता क्या है, ये यहाँ से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके ये पूरा ग्रुप क्या हो जाएगा बाहर, और इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और I माइनस इसके साथ क्या हो जाएगा, जाके सब्स्टिट्यूट हो जाएगा, और यहाँ से हम लोग को इथेनॉल मिल जाएगा, CH3 CH2 OH। कोई कन्फ्यूजन है? तो अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्शरी नहीं है, एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप या नॉन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, तो हमेशा कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2, और लोअर एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, हेलो एल्केन फॉर्म करेगा, क्योंकि लेस क्राउडेड जो होगा वो फास्ट SN2 देगा, और दोनों में से लेस क्राउडेड कौन है, मिथाइल ग्रुप। यानी कि इसमें जो प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा ये प्रोडक्ट फॉर्म्ड नहीं होगा। कौन सा प्रोडक्ट फॉर्म्ड होगा, ये नीचे वाला प्रोडक्ट। क्लियर है? तो ये चीज़ ध्यान रखना है, एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, और मैंने बताया ना कि नीट में हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो आ सकता है, नोट कर लो। हो गया? तो सेकंड फीचर्स हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट फीचर क्या है कि कोई भी अगर एल्काइल ग्रुप टर्शरी नहीं है तो लोअर एल्काइल ग्रुप हमेशा क्या करेगा, हेलो एल्केन फॉर्म करेगा। और अगर आपसे एग्जाम में रीजन पूछ ले तो रीजन क्या है सृष्टि, एस्टेरिक क्राउडिंग, क्योंकि SN2 का जो रेट होता है किस पे डिपेंड करता है, एस्टेरिक क्राउडिंग पे। जो लेस क्राउडेड होगा वो क्या होगा, फास्ट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है ना? तो आसानी से न्यूक्लियोफाइल मिथाइल और इथाइल में किस पे सब्स्टिट्यूट हो सकता है, मिथाइल ग्रुप पे। तो I माइनस आसानी से किस पे जाके सब्स्टिट्यूट हो जाता है, मिथाइल ग्रुप। क्लियर है? सेकंड फीचर्स देखो, सेकंड फीचर्स, सेकंड फीचर्स। तो सेकंड फीचर्स क्या है, इफ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, इफ एनी, नहीं नहीं वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं, एक ही प्रोडक्ट बनेगा, वो बनेगा, इसलिए मैंने क्रॉस करके लिखा था, देखोगे तो कि वो प्रोडक्ट बनेगा ही नहीं। मैंने मेजर माइनर कुछ बोला ही नहीं था, उसमें क्या लिखा था, ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं दोनों, कि ये भी प्रोडक्ट बन सकता था और ये भी बन सकता था, लेकिन बनेगा कौन, नीचे वाला, ऊपर वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा। इसलिए मैंने क्रॉस किया है, देखो वहाँ पे क्रॉस किया था वहाँ पे, ठीक है। इफ़ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, इफ़ एनी वन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, तो इसमें कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होता है, SN1 मैकेनिज्म। और
हायर एल्काइल ग्रुप या 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप फॉर्म हैलो एल्केन। वेरी गुड। क्या होता है? 3 डिग्री जो एल्काइल ग्रुप है वो स्टेबल कार्बोकेटाइन फॉर्म करता है, और इसीलिए हमेशा I माइनस किसके साथ जाकर जुड़ेगा? 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप के साथ। जैसे देखो एग्जांपल लेते हैं हम लोग, CH3 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 O CH3। तो देखो इसमें ये एल्काइल ग्रुप क्या है? 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप, टर्शियरी एल्काइल ग्रुप। अब होगा क्या? फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? ये प्रोटोनेट होता है, लोन पेयर डोनेट करेगा यहाँ से, और लोन पेयर डोनेट करके क्या हो जाएगा? प्रोटोनेट, और प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा। क्या बना देगा? प्रोटोनेटेड ईथर। और ये CH3। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? देखो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है? यहाँ से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन लेके कौन बाहर हो जाएगा? CH3OH ग्रुप। यहाँ से कौन बाहर हो जाएगा? CH3OH ग्रुप। यहाँ से CH3OH ग्रुप जो है बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को लेके बाहर हो जाएगा, और यहाँ से अगर हम बात करें तो ये कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड हो जाएगा, और इस पर कौन आगे सब्सटीट्यूट हो जाएगा? I माइनस, और हम लोग को 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड, और प्लस क्या मिल जाएगा? मीथेनॉल। क्लियर है? तो अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्शियरी है तो हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म? SN1, और 3 डिग्री एल्काइल ग्रुप क्या करेगा? हैलो एल्केन फॉर्म करेगा। कोई कन्फ्यूजन है? और क्यों? क्योंकि इसमें स्टेबल कार्बोकेटाइन मिलता है। ठीक है, अब थर्ड फीचर्स देख लो तुम लोग। थर्ड फीचर्स, if any one of the alkyl group, if any one of the alkyl group is secondary, if any one of the alkyl group is secondary या 2 डिग्री, तो अब देखो इसमें अगर सेकेंडरी है 2 डिग्री है तो इसमें आपको नहीं, अब उसमें डिपेंड करेगा कि आप सोलवेंट क्या ले रहे हैं। क्या डिपेंड करेगा? कि आप सोलवेंट क्या ले रहे हैं। जैसे देखो अगर हम लोग ले लें 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप ले लें, क्या ले लें? 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें HI के साथ, हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ, तो देखो हमें 2 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। अगर हम लोग पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट लेंगे, क्या लेंगे? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और अगर हम लोग पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट ले लें, N मिथाइल इथेनामाइड, N मिथाइल इथेनामाइड, CH3C डबल बॉन्ड O। क्या बोलते हैं हम लोग? N मिथाइल इथेनामाइड। ये किस टाइप का सॉल्वेंट होता है? पोलर ए प्रोटिक। कौन सा सॉल्वेंट है? पोलर ए प्रोटिक। देखो पोलर प्रोटिक और ए प्रोटिक के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है कि कहीं भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यानी ऑक्सीजन डायरेक्टली किससे एसोसिएटेड है? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ, तो सारे ही सॉल्वेंट क्या होते हैं? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। तो H2 में देखो हाइड्रोजन किसके साथ डायरेक्टली एसोसिएटेड है? O के साथ, यानी किस टाइप का सॉल्वेंट है? पोलर प्रोटिक। पोलर प्रोटिक। तो अगर पोलर प्रोटिक होगा तो यहाँ पे कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN1। और पोलर ए प्रोटिक होगा तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा? SN2। अब बताओ SN1 अगर मैकेनिज्म फॉलो होगा तो जो 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप है हमेशा क्या करेगा? हैलो एल्केन फॉर्म करेगा, क्योंकि ये स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएगा। यानी कि इसके साथ अगर हम देखें तो CH3 के साथ क्या जुड़ेगा? I, और प्लस CH3O के साथ क्या जुड़ेगा? H। कब? अगर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तब। अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो SN2 मैकेनिज्म, यानी कि लोअर एल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा? हैलो एल्केन, और हायर एल्काइल ग्रुप क्या बनाएगा? अल्कोहल। कंफ्यूजन है? क्योंकि आसानी से I किस पे सब्सटीट्यूट हो सकता है? CH3 पे या इस पे? 2 डिग्री एल्काइल ग्रुप पे, क्योंकि ये क्या है? सॉरी, CH3I पे आसानी से सब्सटीट्यूट हो सकता है क्योंकि लेस क्राउडेड है, जबकि ये क्या है? मोर क्राउडेड है, तो इस पे I माइनस जो है आसानी से सब्सटीट्यूट नहीं हो सकता। तो फिर अगर 2 डिग्री है तो आपको किस पे डिपेंड करेगा? सोलवेंट के ऊपर। अगर पोलर प्रोटिक SN1 हायर एल्काइल ग्रुप फॉर्म्ड हैलो एल्केन, और अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN2 लोअर एल्काइल ग्रुप फॉर्म्ड हैलो एल्केन। क्लियर है ना? नोट कर लो।
आयुष हो गया सृष्टि। तो ये थर्ड फीचर्स हैं। अगर कोई भी एल्काइल ग्रुप क्या हो, सेकेंडरी हो, तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट तो हमेशा ही कौन सा मैकेनिज्म, SN1, और हायर एल्काइल ग्रुप हाइलोएल्केन फॉर्म करेगा, और अगर पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट तो SN2। नेक्स्ट फीचर्स हम लोग देखते हैं, फोर्थ, इसे साफ करो, फोर्थ फीचर्स। और देखो ये फीचर सारे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखने, मैंने बताया ना क्वेश्चन आ सकते हैं नीट में, तो आ सकते हैं, ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, यहाँ से बनते हैं क्वेश्चंस अच्छे। तो नेक्स्ट हम लोग फोर्थ फीचर्स, फोर्थ फीचर्स, इसमें लिख लो फिनोलिक पार्ट ऑफ ईथर फॉर्म फॉर फिनोलिक ईथर के लिए अगर हम बात करें, किसके लिए, फॉर फिनोलिक ईथर, किसके लिए, फिनोलिक ईथर के लिए। तो फिनोलिक पार्ट फॉर्म, फिनोलिक पार्ट फॉर्म फिनोल्स, क्लियर है, फिनोलिक पार्ट क्या करेगा, फिनोल्स फॉर्म करेगा। कोई भी फिनोलिक ईथर ले लें हम लोग, जैसे इसकी अगर हम लोग बात करें, इस ईथर का नाम क्या है, इसका कॉमन हम लोग क्या लिखते हैं, एनिसोल, क्या लिखते हैं, एनिसोल। और अगर आईपीएससी नेमिंग लिखें तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन, क्या लिखेंगे, मिथॉक्सी बेंजीन। और इसका कॉमन नेम क्या होता है, एनिसोल, ज़्यादातर यही यूज होता है, एनिसोल, ठीक है। नेमिंग में कोई कन्फ्यूजन है सृष्टि। अब देखो अगर इसका हम लोग रिएक्शन करा दे HI के साथ, तो आपने क्या लिखा है, फिनोलिक पार्ट हमेशा क्या करेगा, फिनोल फॉर्म करेगा, यानी कि इसके साथ हमेशा ही क्या जुड़ेगा, ऑक्सीजन के साथ क्या जुड़ेगा, हमेशा ही ऑक्सीजन के साथ। अब देखो होता क्या है, थोड़ा सा मैकेनिज्म के साथ तुम लोग बता देता हूँ। देखो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या होता है ईथर का, सृष्टि, ये H+ और I- है, फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, प्रोटोनेशन, ये लोन पेयर डोनेट करेगा और क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर बना लेगा। जैसे कि एनिसोल जो है उसमें तो O ग्रुप है और O ग्रुप मतलब रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। हाँ वही तो बता रहा हूँ, देखो समझो, ये प्रोटोनेटेड ईथर बना देगा। अब देखो ये बॉन्ड क्या यहाँ से तोड़ना पॉसिबल है क्या, नहीं है, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज है, लेकिन ये बॉन्ड तो आसानी से टूट सकता है ना यहाँ से, और ये बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। बताओ इस CH3 पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे I- बैठा हुआ है, I- किसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और ये H+ भी तो है इस पर, तो प्रोटोनेट हुआ था ना, तो ये I- के साथ कौन जुड़ जाएगा, CH3, और ये क्या मिल जाएगा हम लोग को, फिनॉल मिल जाएगा। नहीं समझ में आया सृष्टि, तो रेजोनेंस पे कोई इफेक्ट पड़ा गया, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, और यहाँ से हम लोग को फिनॉल और साथ ही साथ मिथाइल आयोडाइड मिल जाएगा। क्लियर है। तो जब भी फिनोलिक ईथर होगा तो हमेशा ही फिनोलिक पार्ट क्या करेगा, फिनॉल फॉर्म करेगा, और जो एल्काइल ग्रुप है वो क्या करेगा, हैलोएल्केन फॉर्म करेगा। क्लियर है, दिस इज द फिनॉल, क्योंकि ये रेजोनेंस स्टेबलाइज है, और रेजोनेंस स्टेबलाइज है तो इस बॉन्ड को ब्रेक करना क्या है, डिफिकल्ट है, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ फीचर्स, इफ excess of HI, if excess of HI is taken, if excess of HI is taken, then haloalkane is the only product, then haloalkane is the only product। अब देखो समझोगे कैसे, पहले समझ लो फिर लिख लेना। अगर आप एक्सेस में ले लेंगे HI को तो आपको अल्कोहल नहीं मिलेगा, क्या मिलेगा, हैलोएल्केन। क्लियर है। अब देखो कैसे, कोई भी हम लोग ईथर ले लें और इसका हम लोग रिएक्शन करा दें HI के साथ, क्या होगा, नॉन ऑफ द एल्काइल ग्रुप इज टर्सरी, कोई भी एल्काइल ग्रुप टर्सरी नहीं है, तो कौन सा मैकेनिज्म फॉलो होगा, SN2, और लोअर एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, हैलोएल्केन फॉर्म करेगा, और हायर एल्काइल ग्रुप क्या करेगा, अल्कोहल फॉर्म करेगा। क्या फॉर्म करेगा, अल्कोहल। क्लियर है। अब देखो एक्सेस में है HI, क्या है, HI किस में है,
एक्सेस में जितना चाहो यूज कर सकते हो। अब फर्दर जो है एल्कोहल फिर किसके साथ रिएक्ट करेगा, HI के साथ, और HI के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देगा, CH3 CH2I और प्लस यहाँ से क्या बाहर हो जाएगा, H2। तो देखो हम लोग को प्रोडक्ट सिर्फ क्या मिल रहा है, हेलो एल्केन मिल रहा है, एल्कोहल मिल रहा है क्या, नहीं। तो अगर एक्सेस में HI लेंगे, HX लेंगे, तो आपको हेलो एल्केन इज द ओनली प्रोडक्ट। क्लियर है, ये वाला नोट कर लिए, नोट करो जल्दी से, तुमने नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे 6 फीचर्स, और देखो सारे आसान से फीचर्स हैं, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल है नहीं, ठीक है। तो आसानी से तुम लोग कर सकते हो यहाँ से क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। अब देखो अगर हम लोग ले ले फिनोलिक ईथर, क्या ले ले, फिनोलिक ईथर ले ले, मिथॉक्सी बेंजीन या एनिसोल हम लोग ले लें, क्या ले लें, एनिसोल, और इसका हम लोग रिएक्शन करा दे HI के साथ, और HI इसमें हम लोग यहाँ ले लें एक्सेस में, HI को किस में ले लें, एक्सेस में। तो यहाँ पे आपको हेलो एल्केन फॉर्म्ड नहीं करना है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा हम लोग को, देखो अगर तुम देखोगे तो इसका मैकेनिज्म से तुम लोग देख सकते हो, क्या करेगा, लोन पे डोनेट करेगा, प्रोटोनेट हो जाएगा पहले, क्या करेगा ये, नेक्स्ट फीचर से हम लोग देख लें। तो ये लोन पेयर है और लोन पेयर डोनेट करेगा, और H+ के साथ क्या हो जाएगा, प्रोटोनेटेड ईथर पहले फॉर्म कर लेगा, क्या बना लेगा, प्रोटोनेटेड ईथर। अब देखो अगर यहाँ पे हम लोग I- को देखें, तो देखो ये यहाँ से अगर बाहर निकले, यहाँ से तो एक मिनट, ये यहाँ से क्या होगा, बाहर निकलेगा CH3+ के फॉर्म में, और I- इसके साथ जाके जुड़ जाएगा, और क्या मिल जाएगा हम लोग को, फिनोल मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, फिनोल, और प्लस CH3 के साथ क्या जुड़ जाएगा, I। अब बताओ क्या अगर हम लोग फिर इसको, इस फिनोल को हम लोग रिएक्शन करा दें किसके साथ, HI के साथ, तो रिएक्शन होगा क्या, नहीं होगा, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज जो फिनोल है वो उसको ब्रेक करना OH बॉन्ड को क्या है, काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो अगर फिनोलिक ईथर होगा और एक्सेस में भी HI होगा, तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा, अल्कोहल और एल्डिहाइड दोनों मिलेगा, हेलो एल्केन सिर्फ नहीं मिलेगा। जैसे आपका हम लोग ले रहे थे क्या, फिनोलिक ईथर ले रहे थे, ठीक है, एलिफेटिक ईथर हम लोग ले रहे थे, तो इसमें क्या हो रहा था, हेलो एल्केन सिर्फ प्रोडक्ट बन रहा था, एल्कोहल नहीं बन रहा था। लेकिन अगर हम लोग फिनोलिक ईथर लेंगे तो उसमें ऐसा नहीं होगा, इसमें आपको फिनोल मिलेगा और एल्काइल हैलाइड दोनों ही मिलेंगे, सिर्फ एल्काइल हैलाइड नहीं मिलेगा। क्लियर है ना, लेकिन सर जैसे कि ये जो हमने नीचे इथर लिया था, फिर हमने HI एक्सेस में लिया था, तो फिर यहाँ पे अल्कोहल जो फॉर्मेशन वो इंटरमीडिएट, हाँ एल्कोहल तो बना, लेकिन फिर HI के साथ रिएक्ट कर लिया ना, और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करके फिर क्या बना दिया, मिथाइल आयोडाइड बना दिया, लेकिन मतलब वो इंटरमीडिएट के साथ हाँ बन रहा, लेकिन वो फाइनल जो प्रोडक्ट मिलेगा ये मिलेगा, एल्कोहल प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। क्लियर है। लेकिन अगर आप फिनोलिक ईथर लेंगे तो उस केस में फिनोल जो है वो फर्दर HI के साथ रिएक्ट नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, नोट कर लो। तो नेक्स्ट कौन सा है आपका? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इसे साफ कर दूं तो फर्स्ट हो गया रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड, HX के साथ हम लोग रिएक्शन देख रहे थे। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हेडिंग डालो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो आपको पता है कि ईथर जो वो CH3 जो ग्रुप होता है एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। तो दूसरा है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें तो मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग से कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ हो, बेंजीन रिंग से कोई भी एटम और ग्रुप जुड़ा हुआ हो, सॉरी पॉजिटिव जानी, और उसके पास अगर एक लोन पेयर है तो हमेशा ये ग्रुप किसके तरह काम करता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। तो देखो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर है और बेंजीन रिंग के साथ डायरेक्टली क्या है? एसोसिएटेड है। तो यानी OCH3 ग्रुप किसकी तरह काम करेगा? एक इलेक्ट्रॉन
रिलीजिंग ग्रुप की तरह। अब ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होंगे, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव CH3, और ये डबल बॉन्ड, इस पर कौन सा चार्ज आएगा? निगेटिव। अगेन लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ। नेक्स्ट ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। इस कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? निगेटिव। डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड O CH3, और ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्लियर है? अगेन ये लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, और ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा हम लोग को। और अगेन लोन पेयर यहाँ डिलोकलाइज होगा, और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ, और फिर से हम लोग को क्या मिल जाएगा? एनिसोल मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? एनिसोल। लेकिन इस बार रिंग में क्या हो गया? रेजोनेंस की वजह से पाई इलेक्ट्रॉन का क्या हो गया? डिलोकलाइजेशन। अगर इसका इन सारे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर। क्लियर है? अब इसका अगर हम लोग RHS बनाए, क्या बनाए? रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो होता क्या है? पहले कार्बन का स्केलेटन बना लो, और जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज हुआ उसको हम लोग किससे दिखा लेंगे? डॉटेड लाइन से। ठीक है? जहाँ जहाँ पाई इलेक्ट्रॉन डॉटेड लाइन से, और जहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो पार्सली पॉजिटिव, और निगेटिव चार्ज है तो पार्सली निगेटिव। और तुम लोग देखोगे कि ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे निगेटिव चार्ज डेंसिटी क्या हो रही है? इंक्रीज। यानी कि वो CH3 जो ग्रुप होता है वो क्या होता है? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और साथ ही साथ क्या होता है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, और क्या होता है? रिंग एक्टिवेटर। यानी कि इलेक्ट्रोफाइल का हमेशा ही सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? इलेक्ट्रोफाइल का हमेशा ही सब्स्टिट्यूशन कहाँ होगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। और सेम रिएक्शन इसमें आप नाइट्रेशन, हेलोजनेशन, फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइजेशन, फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन। सल्फोनेशन नहीं कराते हैं क्योंकि ये क्राउडिंग की वजह से रिपल्सन काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए सल्फोनेशन आसानी से नहीं हो पाता है। बाकी हेलोजनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन और फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन सारे यहाँ रिएक्शंस करा सकते हैं। क्लियर है? कोई कन्फ्यूजन है? यानी कि जब भी इस पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा, जब भी इस पर इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा एनिसोल के ऊपर, जब भी इलेक्ट्रोफाइल का सब्स्टिट्यूशन हम लोग कराएंगे तो हमेशा इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। कहाँ जुड़ेगा? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज डेंसिटी कहाँ होती है ज़्यादा? नेगेटिव चार्ज डेंसिटी ज़्यादा कहाँ होती है? ऑर्थो और पैरा पोजिशन पे। तो इसके एग्जांपल्स हैं NCERT में, तुम देखोगे ब्रोमिनेशन, नाइट्रेशन, फ्रीडिलक्राफ्ट एल्काइलेशन, फ्रीडिलक्राफ्ट एसाइलेशन, सारे करके आओगे तुम लोग नेक्स्ट क्लास में, कर पाओगे खुद से? कोई कन्फ्यूजन है? सेम एज इट इज हमने फिनोल्स के अंदर भी किया था, फिनोल्स के नाइट्रेशन, सल्फोनेशन। ठीक है? तो सेम एज इट इज किस में भी करना है आपको? एनिसोल के। क्लियर है? तो आज के लिए इतना है।